हेलो दोस्तों, हेलो साथियों, हेलो मेरी प्यारी सिस्टर। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बार मैं पुनः आ चुका हूं और आप लोग के लिए मैं ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर के आया हूं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपके जितने भी कमेंट हैं, आपके माइंड में जितने भी प्रश्न चल रहे होंगे, संभवतः मैं सभी का जवाब देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़े हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग जितने भी यहाँ पर मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मेरे पास भी कुछ अपना निजी लाइफ है, तो समय कम मिलते हैं, इसलिए मैं सभी का कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ और सभी को मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। लेकिन चिंता नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में लिखोगे आप अपने प्रश्न, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना के लाऊंगा। और सभी एएनएम सिस्टर के लिए हमेशा से मैं तैयार रहता हूँ, तो हमेशा से आपके जवाब को मिलते रहेंगे। बता दूं प्यारी सिस्टर, आप लोग का कमेंट का मैं जवाब दूंगा आज। सबसे पहले आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है? आप लोग के माइंड में दो ही प्रश्न चल रहे हैं। क्या केस किसकी जीत होगी? क्या जो एग्ज़ाम अभी लिया गया है उस बेसिस पर होगा, या फिर जो पहले का नियमावली था, जो मेरिट बेसिस, जो आपकी एएनएम में अंक आधारित प्रक्रिया, उस बेसिस पर होगा? ये चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशानियां हैं, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, जो मामला हाई कोर्ट में गया है उसका सिर्फ तारीख मिल रहा है, डेट मिल रहा है, फिर एक नया डेट, फिर एक नया डेट, मतलब लंबा प्रोसेस चल रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों से काफ़ी परेशान है। मैं बता दूं, मैं समझता हूं कि ये जो आपकी समय है ना, बहुत ही तकलीफ का समय होगा। मुझे पता है, मैं खुद अपने केसों में पड़ा हूं। मेरा खुद का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसका मैं प्रत्येक दिन सिर्फ तारीख पे तारीख सुनते आ रहा हूँ। इस डेट में नहीं, उस डेट में नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में पूरे भारत देश के केस चल रहा है। एक राज्य का केस तो है नहीं, अब तो इतना लंबा केस है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पैसेंस रखिए, ठीक है। अब जीत किसकी होगी, इसका माइंड में होगा कि कोई विद्यार्थी कहती सर एग्जाम बेसिस, बहुत सारे विद्यार्थी किस नहीं सर मेरिट बेसिस, जो पहले की प्रक्रिया था अंक के आधार पर, उसी के आधार पर होगा, डायरेक्ट काउंसलिंग होगा, पहले वाले प्रक्रिया के आधार पर होगा। तो दोनों लोग अपना कमेंट कर रहे हैं, अपना अपना विचार दे रहे हैं। चलिए ठीक है, जिनको जो चीज़ अच्छा लगता है वो चीज़ यहाँ पर अपना व्यक्तित्व कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है, उनको करना भी चाहिए, ठीक है ना। मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं सोचता हूँ, आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप सोचते होंगे, वो होना भी चाहिए, आपके ये अधिकार भी है, ठीक है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो अब क्या होगा, होगा क्या, आखिर क्या होगा, ये प्रश्न मेरे से भी आप लोग पूछते हैं, आखिर क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे पाएगा, मैं भी नहीं दे पाऊंगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि मामला कहाँ गया है, कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में जो मामला गया है, तो उनका मानना सर्वमान्य होंगे। वो जो जजमेंट देंगे, कोर्ट जो जजमेंट देंगे, वो सबको मानना ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो परीक्षा बेसिस वाले पे दे दिया या फिर वो मार्क बेसिस पर दे दिए, ऐसा नहीं है। कोर्ट में न्याय होता है, और न्याय जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, थोड़ा पैसेंस रखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया होगा। पैसेंस रखने की जरूरत है। किसके पक्ष में जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि केस हाई कोर्ट के अंतर्गत है और उनका जजमेंट ही सबके लिए मान्य है, और वो चीज़ आप लोग को मानना होगा। तो इंतजार करना है, ठीक है, इंतजार करना है। लेट हो जाता है, बहुत सारे केस है, आप ही लोग का 8-9 केस हुआ है, सभी के अलग अलग वकीलें हैं, तो थोड़ा सा सब कुछ समझने में, बुझने में, तभी तो फाइनल डिसीजन आएगा। तो इसमें थोड़ा सा लेट लगता है, बहुत सारे केस भी होते हैं, तो सब कुछ सुनना भी होता है, टाइम भी कम मिलता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन घबराने की जरूरत किसी को नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत किसी को नहीं है। एक नंबर बात क्लियर। दूसरी नंबर बात आप लोग को मैं बता दूं कि न्यू वैकेंसी कब तक आएगा, नई नौकरी कब तक आएंगे एएनएम का। देखिए, अभी एएनएम की नई नौकरी का कोई ऑफिशियल जानकारी अपडेट मुझे भी नहीं मिला है, ठीक है, ना ही कोई वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो अभी नई नौकरी आने में आपको समय लगेगा। हो सके कि इस वैकेंसी को क्लियर करने के बाद दे, क्योंकि तुरंत 8,853 बहाली किया गया था, तुरंत यहाँ पर आपको 10,000 वैकेंसियाँ निकाली गई, तो सरकार के पास थोड़ा सा रिक्तियाँ भी होंगे ना, तो ये चीज़ आपको इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर समय लगेगा न्यू वैकेंसी आने में। लेकिन हाँ, अब ये नहीं कि पढ़ना ही बंद कर देंगे, नहीं, वैकेंसी आएंगे थोड़ा सा लेट से, लेकिन आप लोग पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ाई को क्या करेंगे, जारी रखेंगे। ये नहीं कि अब वैकेंसी नहीं आएंगे, नौकरियां नहीं आ रहे हैं तुरंत, तो चलो पढ़ाई छोड़ दो, ऐसे नहीं करना है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, ठीक है।
आप लोग ये भी हमसे पूछते रहते हैं कि सर आप नया क्लास कब शुरू करेंगे, नया बैच कब शुरू करिएगा। देखिए मैं नया बैच अभी नहीं शुरू करने जा रहा हूँ, अभी नया बैच मैं शुरू करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इसके रिगार्डिंग आप लोग कॉल ना करें और मैसेज होगा तो कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन नया बैच मैं शुरू करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, चूँकि अब मेरे पास समय बहुत ही कम रहता है। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। वो समय था जब आपको मैं क्लासेस शुरू किया, बैचेज दिए, सब कुछ दिया आपको, हम 8,853 में भी दिए, 10,000 में भी दिए। लेकिन अब समय ही बहुत कम मिलता है। मुझे भी निजी लाइफ है ना, सिर्फ यूट्यूब पढ़ाने से तो नहीं होगा ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को करने के लिए भी थोड़ा सा ये मिलता है। लेकिन हाँ, आप लोग को मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा, ठीक है। टाइम मिलेगा तब। अब वो वाला बात नहीं कि चंद्र भैया तुरंत तुरंत अपडेट देते रहे। बाकी आप लोग अपना अच्छा से रहना, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया। उसके अगला बात, क्या नया जो काउंसलिंग प्रक्रिया अभी चल रही है, दो चरणों में ख़त्म हो गया, ठीक है, वो क्या फ्रेशर कैंडिडेटों के लिए शुरू होने वाला है। देखिए ये भी डिपार्टमेंट अभी सोच रही है। अब जैसे ही कुछ होगा आपको ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगा। संभवतः आप लोगों को भी काउंसलिंग यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो अभी का प्रक्रिया है, मतलब एग्जाम बेसिस वाला, उसमें दो चरण है। एक एग्जाम जो आपने दे दिया, दूसरा चरण क्या है, मेरिट बनाना, जो आपके एक्सपीरियंस, हायर क्वालिफिकेशन और एग्जाम में जो अंक लाए हैं उन तीनों को जोड़ करके बनाना है। इसीलिए सभी को काउंसलिंग तो लिया ही जाना होगा। इसलिए आप लोगों का भी काउंसलिंग होगा। कब होगा इसका डेट फिक्स नहीं है। उम्मीद रखिए कि आपको फरवरी में हो जाएंगे, ठीक है, उम्मीद रख सकते हैं, नहीं तो डेट बढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बिहार है, यहाँ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ भी कहो रातों रात चेंज हो जाता है। जब नियमावली रातों रात चेंज हो गया, आप लोग देखे ही हैं, तो बहुत सारे चीज़ चेंज हो जाते हैं। तो संभावना है कि हो जाएंगे। पेपर वगैरह में दिया था, आप लोग भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है, आप लोग को इन सभी चीज़ों को समझना होगा, पैसेंस रखना होगा, ठीक है। और मैं एक नया बात बता दूं, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, वैसे मेरा ये विचार है, आप लोग को अच्छा लगे तो कीजिएगा, ठीक है। मैं कहूँगा कि अभी जनरल कंपटीशन का आप लोग तैयारी करें, जो पढ़ाई कर रही हो, जो भी एएनएम सिस्टर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एएनएम की नई वैकेंसी आने में समय लगेगा। खुद सोचे, एक वैकेंसी फंसा हुआ, तुरंत दूसरा वैकेंसी निकालने में थोड़ा सा तो लगेगा ही ना, क्योंकि एक क्लियर होता है तो दूसरा आने की संभावना रहेगा। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा एएनएम की वैकेंसी आने में। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग जनरल कंपटीशन, जैसे कि अभी बीएसएससी का बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई किए होंगे, उसके बाद बहुत सारे वैकेंसियाँ आने वाली है अभी बिहार में, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा इलेक्शन आएगा तो नौकरियां आएंगे ही। अब इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा का, विधानसभा का, तो वैकेंसी आएगा। इसलिए जनरल कंपटीशन, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, मतलब पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, जो भी सब्जेक्ट है उन सब चीज़ों को आप लोग पढ़ते रहे। एएनएम को थोड़ा सा कम कर दीजिए पढ़ना, चूँकि उनकी रेशियो मैं इसलिए कम करने के लिए कहूँगा कि उनका वैकेंसी आने में वक्त लगेगा। तो आप अगर सिस्टमेटिक तरीक़ा से पढ़ते हैं, एक वैकेंसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो आपकी नौकरियां जल्दी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग आजमा सकते हैं अभी के दौर में। बाकी आप लोग का विचार है, जैसे आप लोग पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। मेरा ये विचार था कि अगर आप लोग ऐसा करते हो तो हो सके कि जल्दी नौकरी मिल जाए, ठीक है। जैसे मैं ही अपना बताऊंगा, ये तो मैं पूरा नहीं बताता हूँ, लेकिन शॉर्टकट में बता देता हूँ। मेरा जो क्वालिफिकेशन है, जिस फील्ड से हम थे उस फील्ड से हट के हम दूसरा फील्ड में नौकरी कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हो जाता है, जब मान लो कि आप मान लो कि एएनएम की हो, एएनएम की वैकेंसी आने में लेट लग रही है, या फिर मान लो कि आप इंजीनियरिंग किए हो, या फिर आप एनीवे कोई भी कोर्स किए हो और उसमें वैकेंसी आने में लेट लग रहा है, तो आप दूसरा चीज़ का भी तैयारी कर सकते हैं। वह ऐसा नहीं कि उसी के लिए मैं बैठा हूँ पूरा ज़िंदगी, जब आएगा तब। तो एज भी खत्म होता है, समय भी निकलते जाते रहता है, जिम्मेवारी बढ़ते जाते रहता है। तो ये सारे चीज़ें को देखते हुए, ठीक है ना, सभी चीज़ों को देखते हुए आप लोग थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके दूसरे कंपटीशन की तैयारियां आप लोग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ आजमाइए, जो पढ़ाई करना चाहती हो। मैं तो कहूँगा सब लोग पढ़िए, ठीक है, आगे पढ़िए, इन सब चीज़ों को छोड़िए। अब टेंशन वेंशन नहीं लिए, अब बस आप लोग को टेंशन नहीं लो, कोर्ट डिसीजन देंगे, आएगा बातचीत, जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि उसका निर्णय सबके लिए सामान्य है, ठीक है। डिपार्टमेंट काउंसलिंग लेंगे तो जाके काउंसलिंग देंगे। बाकी हम लोग की जो काम है पढ़ाई करना, वो अपना पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। सब कुछ इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ अच्छी क्लियर किया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा, एक बार थैंक्स भैया जरूर लिखना। आपके लिए नया वीडियो मैं जरूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।